निपुण भारत मिशन के अंतर्गत संचालित ब्लॉक स्तरीय हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव कार्यक्रम का आयोजन ब्लॉक संसाधन केंद्र रानीपुर में आज संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व ब्लॉक प्रमुख रानीपुर श्री अरुण कुमार सिंह और विशिष्ट अतिथि खंड शिक्षाधिकारी रानीपुर श्री सुनील कुमार सिंह एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी श्री रंजीत कुमार जी ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित एवं धूप बत्ती जलाकर किया। इसके बाद जनपद का लोकप्रिय विद्यालय पीएम श्री विद्यालय कर्मी की बच्चियों ने सरस्वती वंदना नृत्य प्रस्तुत किया। इसके बाद मुख्य एवं विशिष्ट अतिथियों का माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया गया। स्वागत गीत पर पीएम श्री कर्मी और कंपोजिट स्कूल फतेहपुर की बच्चियों ने नृत्य प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। मुख्य अतिथि श्री अरुण कुमार सिंह जी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की जिम्मेदारी और भूमिका अब बहुत अधिक बढ़ गई है। बच्चों को कुशल, स्वस्थ और निपुण बनाने में आंगनबाड़ी और बेसिक शिक्षा विभाग मिलकर कार्य कर रहे हैं। मजबूत इच्छा शक्ति के बल पर ब्लॉक को निपुण ब्लॉक बना सकते हैं और नौनिहालों के भविष्य को संवार सकते हैं। सीडीपीओ श्री रंजीत कुमार जी ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र को सशक्त और मजबूत बना दिया गया है। आप प्री प्राइमरी स्कूल में 6 वर्ष तक के बच्चों को तराशेंगी और प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण के लिए बच्चों को तैयार करेंगी। खंड शिक्षा अधिकारी श्री सुनील कुमार सिंह जी ने कहा कि निस्संदेह आंगनबाड़ी कर्मियों की जिम्मेदारी पहले से अधिक बढ़ गई है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नौनिहालों का प्रारंभिक वर्षों से ही सर्वांगीण और संपूर्ण विकास करना है। बच्चों को केवल पोषक तत्वों को देना ही नहीं बल्कि उनको सिखाना पढ़ाना भी है, क्योंकि मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास इसी उम्र में होता है। एआरपी रानीपुर श्री स्वामीनाथ चौहान जी ने हमारा आंगन हमारे बच्चे कार्यक्रम पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 ने प्री प्राइमरी शिक्षा की ढांचा को तैयार किया है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर भी विशेष जोर दिया गया है। बाल विकास, पुष्टाहार विभाग और बेसिक शिक्षा विभाग संयुक्त रूप से मिलकर कार्य कर रहे हैं। उक्त अवसर पर श्री ब्रह्मानंद सिंह, ओम प्रकाश सिंह, संजय सिंह, संजय दुबे, धर्मेंद्र सिंह, वरुण सिंह, आशुतोष सिंह, पूनम सिंह, अंबालिका चतुर्वेदी, अंजू सिंह, धर्मराज चौहान, बलिराम सिंह, सुरेंद्र चौहान, महेश गुप्ता, छोटेलाल समेत सैकड़ों शिक्षक और आंगनबाड़ी कर्मी उपस्थित रही। कार्यक्रम का संचालन श्री राम सेवक जी ने किया।
जोरदार तालियां एवं हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूँ। और इसी के साथ साथ अब मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आज का जो मुख्य विषय है, परिवार के बच्चे और विद्यालय परिवार के बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। इस कार्यक्रम का जो प्रमुख उद्देश्य है, थोड़ा मैं अपेक्षा करूंगा कि बड़ी शांति बनाने का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, जो संपूर्ण विकास होता है, लगभग 6 वर्ष के बच्चे का मौलिक का संपूर्ण विकास हो जाता है। आंगनबाड़ी सेंटर जहाँ पहले केवल उन्हें किशोरियों को, भातियों को या बच्चों को सुविधाएं केवल उनको पोषण तत्व तक सीमित रहती थी, अब उन्हें शैक्षिक व्यवस्था भी उनकी संभाल रही बच्चों। उनके पास इसके लिए ढेर सारे मॉड्यूल आ गए, स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम चल रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए झूले लगाए जा रहे हैं। इवन ये बच्चे कहीं न कहीं हमारे विद्यालयों से उद्योग से भी लाभान्वित होते थे। अभी बच्चों की प्रॉपर और संस्थागत तरीके से इन्हें एफडीएम की व्यवस्था भी अभी जा रही है। जो आंगनबाड़ी, आपको पता होगा सभी लोगों को, आंगनबाड़ी सेंटर जो विद्यालय में स्थित है या 200 मीटर की त्रिज्या में है। अपेक्षाएं तो आपसे बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और जो अभी निपुण लक्ष्य में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, वो आंगनबाड़ी सेंटर को प्री प्राइमरी के रूप में मानते हुए निर्धारित किया गया। जिस तरह से हमारे प्राइवेट स्कूलों में एलकेजी, यूकेजी होती है, प्री प्राइमरी होती है, उसी तरह से आंगनबाड़ी सेंटर को प्री प्राइमरी के रूप में यूज किया जाता है। कि वहां से जब बच्चे, क्योंकि जब कक्षा 1 में बच्चा आता है और बिल्कुल रात में क्लियर होता है, तो उसे एक साल तो समझने सावधानी कर जाता है। आप देखेंगे जापान में जिसकी शिक्षा की सर्वाधिक चर्चा होती है, क्लास 4 तक कोई एग्जाम नहीं होता है। बच्चों में केवल नेतृत्व क्षमता का विकास, उनके अंदर कार्य कुशलता का विकास, कौशल का विकास, क्लास 4 तक कोई एग्जाम नहीं लिए जाते हैं। और इसी पैटर्न से हमारी 2020 की नई शिक्षा नीति इसी पैटर्न पे आगे बढ़ रही है। इससे पहले तक प्री प्राइमरी की कोई कल्पना नहीं थी हमारे यहाँ कि प्री प्राइमरी के बच्चे प्राइवेट को मानता भी नहीं थे, और सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए कोई प्री प्राइमरी का कोई कंसेप्ट है। ये पहली बार नई शिक्षा नीति 2020 में एक बात निकल करके आई। और जो अभी स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम चल रहा है, मैं सभी आंगनबाड़ी भाइयों से और जो हमारे नोडल टीचर हैं, मैं उनसे भी अपेक्षा करूंगा कि वो उनको जोड़ करके इसे लाभान्वित करें, उनको बताएं करना क्या इसका याद। 2020 में जो शिक्षा का ढांचा तैयार किया गया था, उसमें 5+3+3+4 का था, यानी जो 5 साल की शिक्षा की बात की गई थी, वही शिक्षा पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आ रही है। तो अब इसमें ये समस्या हुई थी, जो हमारे कक्षा 1 से और 2 में जो बच्चे थे, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है, क्योंकि डायरेक्टली वो बच्चे कक्षा 1 में आ जाते थे। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो एक दूसरा विभाग यानी बाल विकास एवं सेवा पुष्टाहार विभाग है, उसको ज्वाइंट कर दिया गया है। आप विदित में है, क्योंकि हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें यहाँ पे उपस्थित है। ये लोगों को हमारे विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से ट्रेनिंग भी दी गई है। पर्यावरण और प्रशिक्षण, जैसा कि आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, पर्यावरण और प्रशिक्षण का प्रभाव है कि एक अच्छी झलकियाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हमारा कहना है कि अब आपको सरकार ने इस चीज़ को बड़ी महत्ता से समझा है, इसको आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है।
आप बच्चों को अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर तराश कर ले आते हैं। इसके बाद वो अगले कदम पे कहाँ जाएंगे, इसकी थोड़ी सी कमियाँ थी। इसमें प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान के लोग इसको आते थे, लेकर जाते थे, लेकिन सरकार ने यह व्यवस्था दे दी प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में। अब आप और प्राइमरी विद्यालय दोनों एक दूसरे से आपस में कोरिलेट हो गए हैं। आपके बच्चे 6 साल की उम्र तक आएंगे, आप उनका तराशते हुए उन्हें आप ले आएंगे, और जैसे ही 6 साल की उम्र पार करते हुए अपने आंगनबाड़ी केंद्र के प्रांगण से बाहर निकलते हैं, प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में प्रवेश कर जाते हैं और उनको एक सही दिशा मिलती है। जैसे ये छोटे छोटे बच्चे जो झलकियाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, इन्हें आगे ले जाने के लिए अगर इन्हें छोड़ दिया जाए तो इनकी सारी प्रतिभा यहीं छीड़ हो जाएगी। मैं पूरी तरह से इस कार्यक्रम के बारे में सोचा और समझा तो यह निश्चित रूप से यह दिखाई दिया इस कार्यक्रम में कि जो आंगनबाड़ी विभाग है, जो उसके कर्मचारी हैं, उनकी जिम्मेदारी अब बड़ी हो जाती है। क्योंकि पहले आंगनबाड़ी के बारे में यह था कि वह कहीं भी बच्चे को पढ़ा सकती है, कुछ बच्चों का भरण पोषण कर सकती है, उनके स्वास्थ्य की चिंता कर सकती है। लेकिन सरकार का जो निर्देश आया वह आया कि आप स्वास्थ्य की तो चिंता करें ही, साथ ही साथ उनको शिक्षित करने का प्रयास करें। यह हमारा मजबूत है। इस नाते यह सब योजनाएं आप लोग जमीन पे दिखाई दे रही हैं और पूरा का पूरा सिस्टम, चाहे वह प्राथमिक हो, चाहे वह आंगनबाड़ी हो, दोनों का संयुक्त प्रयास है और दोनों के संयुक्त रूप से ब्लॉक स्तर के मुखिया, खंड शिक्षा अधिकारी महोदय और CDPO साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। साथ ही साथ आप सारे लोग गांव से जुड़े हुए हैं, गांव में बैठते हैं, प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति भी जानते हैं और आंगनबाड़ी केंद्रों की भी स्थिति जानते हैं। CDPO साहब ने कहा कि जरूरत पड़ी तो हम प्रमुख जी से भी सहयोग करेंगे। निश्चित रूप से अगर आप अच्छा काम करते हैं, अगर वह अच्छाई समाज की बेहतरी के लिए है, समाज में दिखाई देती है, तो निश्चित रूप से हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हम आगे बढ़ करके आपका सहयोग करेंगे। साथ ही साथ ब्लॉक स्तर पे तो सहयोग करेंगे ही, गांव स्तर पे भी जो प्रधान साथी हैं उनसे भी पूरा सहयोग आपका कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन इन सब शब्दों के साथ एक बात मैं आपसे निवेदन के तौर पर कहना चाहता हूँ, जो हमारी माताएं और बहनें बैठे हुए हैं, जो गांव में रहती हैं, आंगनबाड़ी की कार्य करती हैं, आप भाषण सुन सकती हैं, ट्रेनिंग ले सकती हैं, लेकिन जब आपकी इच्छा शक्ति नहीं होगी तो आप काम नहीं कर पाएंगे। जो है आप अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाइए, आप अपने बारे में सोचिए, यह समझिए कि जो है कि हमें 10 लड़कों को 20 लड़कों को निश्चित रूप से प्रशिक्षित